Hello students. So our question will be 1.520 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल। कोई मेटल का हाइड्रोक्साइड है, अमाउंट दे रखा है, उसका इग्निशन कराया गया है और वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है। आपको मेटल का इक्विवेलेंट वेट बताना है। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कहना चाहता है कि आपके पास मेटल हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड है, उसका इग्निशन कराया गया है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में and its value will be now it converting into metal oxide now। अच्छा, हम जब कोई रिएक्शन करते हैं तो हमें पता है कि नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, ठीक है, मेटल ऑक्साइड के, ठीक है, मेटल ऑक्साइड के, है ना, मेटल ऑक्साइड्स के इक्विवेलेंट होंगे। हमने कुछ भी आर्बिट्रेरी मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड ले लिया है। अब क्या करना है, देखो, मेटल हाइड्रोक्साइड के अंदर जो मेटल हाइड्रोक्साइड का वेट होगा और जो मेटल ऑक्साइड का जो वेट होगा, इनका रेशो, और ये हमें दे रखा है, तो रेशो ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड है ना, weight of metal hydroxide divide by weight of मेटल ऑक्साइड, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। अच्छा, मेटल हाइड्रोक्साइड में हमें पता है MOH होगा, है ना, MOH होगा। अब OH अगर मैं आपको बोलूँ, OH का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? इक्विवेलेंट वेट OH का तो कितना होगा? OH के ऊपर कितना चार्ज होता है? माइनस, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इसका 17, है ना। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 डिवाइड बाय एन फैक्टर डिवाइड बाय 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? ऑटोमेटिकली ये 17 आ जाएगा। अगेन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मेटल ऑक्साइड की अगर हम बात करूँ तो ऑक्साइड में बात करेंगे तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 8। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। अब यहाँ वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हमें मेटल हाइड्रोक्साइड मेटल ऑक्साइड दे रखा है, मेटल हाइड्रोक्साइड हमें गिवन है 1.520 ग्राम डिवाइड बाय मेटल ऑक्साइड हम लोगों को दे रखा है 0.995 ग्राम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट की अगर हम बात करें, इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? E, ठीक है, मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट जब पूरे का लिखेंगे तो मेटल का और हाइड्रोक्साइड दोनों का लिखा जाएगा। हाइड्रोक्साइड का कितना होता है? 17 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट प्लस मेटल का E हो गया, और ऑक्साइड का कितना होता है? ऑक्सीजन का कितना होता है मेरे बेटा? 8 होता है। क्लियर है? इस इक्वेशंस में जब हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू इस प्रकार से हमें सोल्व करनी पड़ेगी। 1.520 मल्टीप्लाई में E प्लस 8 इज इक्वल टू 0.995 मल्टीप्लाई में E प्लस 17, और उसके बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.525 E इज इक्वल टू 16.915 माइनस 12.16। सॉल्व करने पे 4.755 E इज इक्वल टू डिवाइड बाय 0.525। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 9.05 विच इज़ अप्रोक्स इक्वल टू
9। तो जो इक्विवेलेंट वेट आया हमारे पास कितना आया है, इक्विवेलेंट वेट आ गया हमारे पास मेटल का कितना है बेटा 9, इक्विवेलेंट वेट आ गया 9। ओके बेटा, थैंक यू।